नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंक्लूसिव क्लाउड न्यू। आज हम देखेंगे कि हम इंक्लूसिव क्लाउड को यूज करके अपने क्यूआर स्टिकर्स कैसे बना सकते हैं, उस पे स्टॉक और आरआरपी कैसे देख सकते हैं और अपने सिस्टम में आरआरपी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए एप्लीकेशन में चलते हैं। इंक्लूसिव क्लाउड में जब आपका क्यूआर मॉड्यूल का सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा तो आपके पास मास्टर्स में एक नया बॉक्स दिखेगा जिसको क्यूआर मॉड्यूल बोलते हैं। यहाँ पे आप एनेबल कलेक्शन पे जा सकते हैं। जितनी कलेक्शंस को आपने ऑलरेडी क्यूआर एनेबल किया है उनको आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। इधर अलग अलग सर्च क्राइटेरिया आपके लिए दिए हुए हैं। एक नए कलेक्शन को ऐड करने के लिए इनमें से कुछ भी अगर आप अनलिंक करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि अनलिंक वही कलेक्शंस करें जिनका क्यूआर आपने चिपकाया ना हो। अगर आप किसी कलेक्शन का क्यूआर चिपका के उसका नाम या उसकी आईडी कुछ बदलते हैं तो वो क्यूआर वेस्ट हो जाएगा, नया क्यूआर जनरेट करना पड़ेगा। अब आप ऐड न्यू पे जा सकते हैं और आपके पास जो नए कलेक्शंस हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये कॉस्मिक ऐड कर रहा हूँ और ये ऐड होने के बाद एक सक्सेसफुल मैसेज देगा। इसके बाद आप क्यूआर मॉड्यूल में वापस जा सकते हैं और जनरेट क्यूआर में जाके आपके पास दो क्यूआर आएंगे। एक आपने एलिमेंट सर्च किया तो ये क्यूआर आ गया। इसको क्लिक करने पे आपके पास जो उस आइटम की HSN, जीएसटी रेट, बेस रेट, जीएसटी अमाउंट, टोटल अमाउंट आएगा। अब ये बेस रेट और जीएसटी अमाउंट जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आरआरपीज अपडेट नहीं की है। और यहाँ पे सारे सीरियल नंबर्स जो उस आरआरपी पे वो आएंगे, इधर आपका लोगो आ सकता है। इसी क्यूआर को आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। इसको क्लिक करने पे आप एक बड़ा इमेज भी जनरेट कर सकते हैं या इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने पे आपका क्यूआर हमेशा उसी नेम पे डाउनलोड होगा जो एल्बम का नाम है। इसको आप अपने बुक मेकर को दे सकते हैं और वो इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये आपका एक लार्ज इमेज भी आ सकता है जिसको आप प्रिंट के लिए अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। अब वैसे ही आप स्टॉक चेक के क्यूआर को भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक चेक का क्यूआर दो टाइप से बनता है, एक कलेक्शन लेवल का और एक आइटम लेवल का। तो कलेक्शन लेवल के क्यूआर के लिए जब आप सर्च करेंगे तो आपको एलिमेंट का कलेक्शन आया, उसके सारे सीरियल नंबर्स ड्रॉप डाउन में आएंगे। आप सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और फिर स्टॉक सर्च करेंगे। तो जैसे ये एलिमेंट में 103 नंबर में 12 मीटर स्टॉक अवेलेबल है। इसी का आप क्यूआर भी कर सकते हैं और ये क्यूआर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम बुक के नाम पे ही आएगा। आप वैसे ही आइटम लेवल पे भी क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। आइटम लेवल के क्यूआर के लिए हर सीरियल नंबर का एक अलग क्यूआर जनरेट होगा। ये क्यूआर में सीरियल नंबर ऑलरेडी लॉक होके आएगा। आप अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं और आपको स्टॉक अवेलेबल या नॉट अवेलेबल मिलेगा। ये क्यूआर आपका हर आइटम का अलग क्यूआर है और आपको हर लीफ के पीछे ये क्यूआर पेस्ट करना पड़ेगा। इसका भी क्यूआर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वन बाय वन उस सीरियल नंबर के हिसाब से डाउनलोड होगा। जैसे 101, 102, ये ऐसे डाउनलोड होगा। आप यदि ये पूरे लिस्ट को एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एक्सेल में डाउनलोड हुआ है ये आप अपने कैटलॉग मेकर को दे सकते हैं। और नॉर्मली उनके पास भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो लोग ये यूआरएल यूज करके आपका कैटलॉग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आप आरआरपी को कहाँ अपडेट करेंगे। तो आप मास्टर्स में आइटम मास्टर में जाएंगे और यहाँ ट्रिपल डॉट पे अपडेट इन बल्क का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपनी एक्सेल शीट गेट डिटेल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एक्सेल है इसके अंदर आपके पास आरआरपी का कॉलम है। इस कॉलम में आप जो भी करेक्ट आरआरपी डालनी है वो आरआरपी डाल के इस एक्सेल को वापस अपलोड कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान दें कि जो भी आप आरआरपी डालेंगे इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो आरआरपी की वैल्यू विदाउट टैक्स डालें, इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा और राउंड ऑफ होने के बाद आपकी आरआरपी की वैल्यू आपके स्टिकर के ऊपर डिस्प्ले होगी। जब भी आपकी आरआरपी चेंज हो तो यही प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। तो है ना सिंपल। सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।